बिहार बोर्ड की तरफ से एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ निकल कर आई है। उसे ये न्यूज़ मुझे अच्छी लगी, लेकिन आप बताइएगा कि आपको ये न्यूज़ कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस न्यूज़ को। कक्षा 3 से लेकर 12 तक के लिए कैचअप कोर्स आज से, यानी कि बिहार बोर्ड ने एक कैचअप नाम का कोर्स स्टार्ट किया है। तो कैचअप नाम के कोर्स में आपको क्या करवाएगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा और अच्छे से पढ़ाया भी जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इस कोर्स में, पूरी जानकारी लेते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो इसमें कहा गया है कि सरकारी स्कूलों में कक्षा 3 से लेकर कक्षा 12 तक के लिए कैचअप कोर्स 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। कैचअप कोर्स के तहत विद्यार्थियों को उन कक्षाओं का विशेष पाठ्य पढ़ाया जाएगा जिनमें उसका नामांकन 2020-21 में हुआ था, यानी कि जो पिछले साल जिसका नामांकन जिस सत्र में हुआ था, जिस क्लास में हुआ था, उसको उसी क्लास का पढ़ाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है, चूंकि शैक्षणिक सत्र 2020-21 में लॉकडाउन के चलते पढ़ाई नहीं हो सकी थी, इसलिए इस कैचअप कोर्स के जरिए उन छूटे हुए सिलेबस को बेसिक वस्तुएं पढ़ाई जाएगी। यानी कि इस कैचअप कोर्स को स्टार्ट करने का मेन मकसद ये है कि लॉकडाउन के वजह से जो बच्चे नहीं पढ़ाई कर पाए थे, जो बच्चे नहीं पढ़ पाए थे पिछले साल में जो सिलेबस, उसको फिर से वही चीज़ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इसका यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इसमें क्या किया जाएगा, छूटे हुए सिलेबस की बेसिक वस्तुएं पढ़ाई जाएगी और कैचअप कोर्स 3 माह तक चलेगा। कितने दिनों तक चलेगा, तो 3 महीने तक होगा। 3 महीने तक में आपको बेसिक बातें, जो सिलेबस आपका जो चैप्टर आपका छूट गया है, वो सारी चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तो कैचअप कोर्स, जैसा कि आप नाम सुने होंगे क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स में क्या होता है कि पूरा सिलेबस 1 साल में पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, और इस कैचअप कोर्स में आपको सिर्फ वो सारी चीज़ें जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, यानी कि कैच करवाएगा आपको वो सारी चीज़ें। तो ये 3 महीने तक चलेगा। ये अप्रैल में स्टार्ट होगा, मई जून तक चलेगा। ठीक है, और आधिकारिक जानकारी के तौर पर बता दें कि मुताबिक कैचअप कोर्स जो थे वो कराने के बाद ही कक्षा 1 से लेकर 9वीं तक के बच्चों को व्यवहारिक तौर पर अगली कक्षा में प्रवेश किया जाएगा। तो कक्षा 1 से 9 तक, इसका मतलब ये है कि अभी मान लीजिए आप कक्षा 1 में है या कक्षा 8 में है। ठीक है, तो अगर आप 8 में हैं तो 9th में जाने के लिए आपको ये 3 महीना वेट करना पड़ेगा। जब तक आप कैचअप कोर्स कंप्लीट नहीं करते तब तक आप 9th में नहीं जा सकते। ठीक है, तो यहाँ पे यही बातें बताई गई है। इसके पहले शिक्षा विभाग निर्णय ले चुका है कि शैक्षिक सत्र 2020-21 में प्रवेश पाए कक्षा 1 से 9 तक के बच्चों को बिना परीक्षा लिए अगली कक्षा में प्रवेश किया जाएगा। यानी कि 1 से लेकर 9 तक के जो विद्यार्थी हैं उनका परीक्षा नहीं लिया जाएगा, बिना परीक्षा के ही उसको अगले कक्षा में भेज दिया जाएगा। जैसे कि आप 9th में तो 10th में बिना एग्ज़ाम दिए ही चले जाएंगे। ठीक है, कैचअप कोर्स के लिए सभी शिक्षकों को अनिवार्य तौर पर स्कूल में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। क्या किया गया है, शिक्षक को वहाँ पर उपस्थित रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि जब तक कैचअप कोर्स कंप्लीट नहीं होता तब तक आप वहाँ पे अनुपस्थित नहीं हो सकते हैं स्कूल से। आगे बढ़ते हैं। अनुपस्थित और शैक्षिक सत्र के लिए कक्षा 3 से 12 तक में हुआ है। तो ये किसके लिए, कुल मिलाकर वे छात्र जिनका नामांकन नए से शैक्षिक सत्र में हुआ है उसको 3 से लेकर 12 तक हुए हैं, इन्हीं पिछली कक्षा का संक्षिप्त या बेसिक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। उनको सिर्फ क्या किया जाएगा, पिछली कक्षा का बेसिक संक्षिप्त, यानी कि जिसको कहते हैं समरी, ठीक है, सारांश, वही सिर्फ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जुलाई में ही इनकी नए सत्र की पढ़ाई शुरू कर दी। तो आपकी जो नए सत्र की, यानी कि अगले साल की जो पढ़ाई होगी, अगर आप 10th में तो 12th की पढ़ाई जो होगी वो कब की होगी, वो जुलाई से स्टार्ट होगी। अगर आप 9th में तो 9th में अभी हैं तो 10th की जो पढ़ाई होगी वो कब से होगी, वो जुलाई से स्टार्ट होगी स्कूल में। ठीक है, तो ये सारी बातें थी जो आपको बहुत ही अच्छी लगी। आप कमेंट में बताइएगा कि ये न्यूज़ आपको कैसी लगी। मुझे तो वैसे अच्छी लगी है, क्योंकि पहली बार सरकार बच्चों को पढ़ाने के लिए थोड़ा जोर डाल रहा है। ठीक है।